संघं शरणं गच्छामि। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। हाँ जी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आने के आ गया। बाद हाँ देखना, अभी हमें ना इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, गौरव एंड सब एरे क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है जिसकी हमें लेंथ पता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमें गिवन है उसमें। ठीक है, नाउ यू नीड टू मतलब आंसर क्यू क्वेरीज, हमें उसमें क्वेरीज गिवन है जिसमें कि ना हमें एक इंटीजर के गिवन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे मान लो उसकी ना मिनिमम लेंथ बतानी है, जिसमें कि अगर हम सब एरेज देखें, मतलब जो भी हमारे सब एरेज में वो होंगी ना एलिमेंट्स, उसकी अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें, तो उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर ऑफ वंस होंगे ना, मतलब जो काउंट ऑफ सेट बिट्स होगा जिनका, वो क्या होगा, वो एटलीस्ट के तो होगा ही। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब के से बड़ा भी हो सकता है लेकिन कम से कम के तो हो ही उसमें। देखो एक बारी जैसे इसमें आ जाओ, इनपुट में आओ, इनपुट में हमें क्या बोला हुआ है, 4 3 1 2 4 8 है ना, ये 1 2 4 8 क्या है, हमारा एरे है, और 4 क्या है हमारा लेंथ ऑफ एरे, और 3 क्या है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो 1 2 4 8 में हमें जैसे 1 2 3 क्या दे रखा है, वो दे रखा है नंबर ऑफ वो मतलब टेस्ट केसेस दे रखे हैं। तो अब उसने क्या बोला है कि के की वैल्यू अगर हमें 1 दे रखी है, इसका मतलब हमें कम से कम मतलब एक सेट बिट तो चाहिए ही, ऐसा सब एरे चाहिए जिसकी मतलब कम से कम एक सेट बिट तो हो। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम केवल 1 वाली वैल्यू को लें, है ना, मतलब अगर हम केवल 1 को लें तो 1 में क्या है, 1 को अगर हम उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो वो 1 ही होता है ना, इसका मतलब उसमें एक नंबर एक 1 तो है ही। समझ रहे हो मेरी बात। एक मिनट मैं तुम्हें इसे ना वैसे समझाता हूँ, जैम बोर्ड पे कंट्रोल सी, 5th पेज पे आ जाना। और इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। हम्म तो हाँ, तो अब देखना इसमें क्या बोला हुआ है, ये वाली जो इनपुट है ना, मैं समझाता हूँ, ये देखो, ये जो है ना 1 2 4 8, ये हमें क्या है, ये हमें एलिमेंट्स गिवन है, और जैसे 1 मान लो हमें क्या है, ये हमारी क्या है, के की वैल्यू है, मतलब हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स जो है ना, मतलब 1 वाली जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ सेट बिट्स हो गई है। ठीक है, मतलब हमें कम से कम इतने सेट बिट्स तो चाहिए ही हमारे उस सब एरे की एलिमेंट्स में। ठीक है, तो अगर हमें 1 दे रखा है, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं केवल 1 को, तो इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं बाइनरी में भी, है ना। तो इसमें क्या है, एक ही सेट बिट है, और वो हमें मतलब इसमें मिल जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हमारी 1 होगी, है ना। ये बात समझ आ रही है, हमें लेंथ आउटपुट देनी है कि सब एरे की लेंथ कितनी होगी। अब जैसे 2 है, 2 क्या है, अगर हमें 2 देखना है, मतलब उसमें दो दो 1 होने चाहिए उस सेट बिट में। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 1 और 2 को ले लेता हूं, तो 1 को तो 1 लिख सकते हैं ऐसे बाइनरी में, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 0, है ना। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें कितनी 1 है, 2 1 है मेरे, है ना, और 2 ही मेरे को चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसमें लेंथ कितनी दे दूंगा, 1 और 2 के सवारी की, यानी कि 2 लेंथ दे दूंगा मैं इसमें। ऐसी मेरे को अगर के की वैल्यू 3 1 है ना, तो मैं क्या देखूंगा, मैं इसमें से क्या बोल सकता हूँ, 1 2 और 4। तो इस केस में मेरे पास क्या बनेगा, इस केस में मेरे पास बनेगा कि 1 2 और 4। ये बात समझ रहे हो, हाँ जी, यस। है ना। तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें लेंथ ही आउटपुट देनी है। तो मैंने इस केस में ये दे दिया लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 3। ठीक है, तो मेरे को बस वही करना है कि मैं ना अपने सब एरे की लेंथ आउटपुट करूंगा, जिसमें कि जो काउंट है ना, सब एरे जो सेट बिट्स का काउंट है, वो के की वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा हो जाए। ठीक है, ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें ना, मैं क्या करूंगा देखो, मैं सारे एलिमेंट्स का ना जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, काउंट है, क्योंकि मेरे को इसमें सबसे पहले तो सेट बिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हर एक, जैसे मेरे को ये एरे दे रखा है ना, ये मैंने एरे लिया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे गया, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी मेरा मतलब इसमें सेट बिट्स निकालूंगा, हर एक इंडेक्स पे जाके मैंने यहाँ पे सेट बिट निकाली, मेरी यहाँ पे सेट बिट 1 बन रही है ना। अब 2 वाले हाँ जी, जो यस। 2 एलिमेंट है उसकी मान लो जैसे मेरी सेट बिट की 1 बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक ऐसे एरे लूंगा, और उसमें जो मेरी प्रीवियस वैल्यूज है ना, जो भी मेरे सेट बिट्स है प्रीवियस वाले भी, उन्हें ही ऐड करता जाऊंगा। जैसे क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ सब एरे की लेंथ चाहिए, है ना। तो मैंने जैसे प्रीवियस अभी क्वेश्चंस में बताया था, मैं क्या करूंगा, मैं ना प्रीफिक्स सम निकालूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे मतलब इस इंडेक्स तक मेरा 1 सेट बिट बन रहा है, इस इंडेक्स तक मेरे 2 सेट बिट बन रहे हैं, एक तो पिछले वाले एलिमेंट का और एक इस एलिमेंट का मिला के 2। ऐसे ही मैं अगर इसमें देखूं तो इसमें मेरे 3 सेट बिट बन रहे हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हर एक इंडेक्स पे मैं अगर हाँ। जैसे चेक करूं तो मेरे आई इंडेक्स तक 3 सेट बिट्स बन रहे हैं, इससे प्रीवियस के सारे एलिमेंट्स मिला के। ये बात समझ आ रही है ना? तो मैं हर एक मतलब प्रीफिक्स सम निकाल के उसके सेट बिट्स का सम निकाल के बेसिकली मैं उसे स्टोर कर लूंगा, है ना? और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्योंकि लेंथ निकालनी है सब एरे की, तो मैं बस वही करूंगा जो मैंने पहले किया था, मतलब लोअर बाउंड निकाल के और उसको फर्स्ट इंडेक्स से माइनस कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है ना? तो अब एक बार कोड पे आ जाओ, कोड में मैं समझाता हूँ क्या किया है मैंने। हाँ तो एक बात करो, ये क्या कहते हैं, ये मेन फंक्शन पे आ जाओ। मेन फंक्शन जो है ना हमारा, 50 लाइन में देखना। 50 लाइन में मैंने एन और क्यू का क्या किया है, इनपुट किया है, उसके बाद मैंने क्या तेजस किया। एक सेकंड रुक, एक सेकंड हाँ एक। हाँ 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 ठीक है, स्टार्ट। ठीक है। मैंने मतलब पहले एन और क्यू का इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एरे को 0 वैल्यूज से देखा, ठीक है। मतलब एरे बना लिया एक काउंट बिट्स वाला, जिसमें कि मैं क्या करूंगा, मैं हर एक बिट्स की क्या करूंगा, सेट बिट स्टोर करूंगा कि मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितनी है उसमें, ठीक है। और उसके बाद एक एरे बनाऊंगा, और उसमें क्या, उसमें मैं इनपुट ले लूंगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले एरेज की इनपुट ली, और मैं इनपुट लेने के साथ साथ ही ना जो मैंने सेट काउंट बिट्स वाला एरे बनाया था, मैं उसमें ना हर एक उस एलिमेंट की लेने के बाद मैं काउंट करूंगा कि मेरी कितनी सेट बिट्स उस एलिमेंट में प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है? तो मैं सेट, ये जो मैंने काउंट सेट बिट्स किया है ना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट की जो मेरी सेट बिट्स है ना, मैं वो स्टोर कर रहा हूँ उस इंडेक्स पे, ठीक है। देखो जैसे ये 31 लाइन में देखो, ये काउंट सेट बिट्स फंक्शन क्या कर रहा है। 35 लाइन में देखना, 35 में मैंने काउंट को 0 से इन्वोक किया, इनिशियलाइज। उसके बाद मैंने देखा कि जब तक मेरा एन है ना, मतलब वाइल एन, तब तक मैं क्या करूंगा, एन एंड वन करूंगा। एन एंड वन क्या करेगा मेरा, वो मेरे को हर एक बिट वाइज जो है जाके वो क्या करेगा, ये देखो एक मिनट, ये मैं जैम बोर्ड पर समझाता हूँ मैंने ये कैसे किया है। जैम बोर्ड पे आ जाओ एक बार, 5th वाले पेज पे ही आ जाना जिस पे थे हम। देखो जैसे मान लो अगर मेरे को 5 दे रखा है ना, 5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 101। अगर मैं 5 को 4 से, जैसे 4 क्या होता है 100, अगर मैं इसको इससे एंड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 0, ये 0 और ये 1। बात समझ आ रही है? हेलो, हाँ तेजस आ गया। है ना? तो एक तो केस ये हो गया। ये क्या होता है, इसमें ना हम क्या करते हैं, हम n को एंड करते हैं n-1 के साथ। तो ये देखना इससे क्या मिलेगा ना, हमें हमें मान लो जैसे पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था, ठीक है। और मान लो मेरे को जैसे ये 4 बन गया, अब मैं 4 को अगर 3-1, जैसे मेरा मतलब 4-1 जैसे 3 है ना, तो अगर मान लो मैं इसको जैसे 3 से ऐसे करूंगा एंड, अब मैं अगर इसको एंड करूंगा ना यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हाँ तेजस। 0 0 और 0। अब ये ध्यान से देखना क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ पे ना 2 सेट बिट्स थे 5 में, है ना, और मैंने इसको कितनी बार एंड किया है, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना मतलब इस फॉर्मूले से क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक जो भी मेरा 1 है ना, उतनी बार बस मेरे को इटरेट करना है। यानी कि मेरे को जैसे अगर दो सेट बिट है ना, तो मेरे को 2 ही बार इटरेट करना है। ठीक है। और ये तो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मेरे को ना जितने नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे उतनी बार इटरेशन में आंसर दे देगा। और एक तरीका होता है, मान लो जैसे अगर मेरे को एन एंड वन करना हो, तो एन एंड वन से क्या होता है, मेरे को ना मान लो जैसे ये दे रखा है ना, ये मेरी क्या है, ये मेरे 6 की वैल्यू है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एन एंड वन को मतलब 0 0 1 मैं 1 के साथ एंड करूंगा हर एक बार। मतलब मैं इससे क्या करूंगा, ये बाकी सारी वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी, लेकिन जो मेरे को करंट वैल्यू है ना ये वाली, मैं इसमें कंपेयर करूंगा। अगर यहाँ पे 0 है तो 1 के साथ एंड करके तो 0 दे देगा, है ना। और अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ एंड करके 1 दे देगा। ये बात समझ आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना हर एक सेट बिट को जो है कंपेयर कर रहा हूँ कि वहां पे 1 है या नहीं। तो मेरे को इसमें ना जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे ना उतनी बार इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने के। ये बात समझ आ रही हाँ तेजस। है ना? तो अब देखो एक बार कोड पे आ जाओ वापस। तो कोड पे देखना, जो मैंने 39 लाइन में किया है, मैं ना एन एंड वन करके जितने भी मेरे बिट्स पे 1 बन रहे हैं ना, मैं उनको काउंट करता जा रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? अगर वहां पे 0 है तो काउंट में 0 ऐड हो जाएगा, अगर वहां पे 1 है तो काउंट में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये जो 41 लाइन में किया है ना, एन और राइट शिफ्ट ऑपरेटर और 1, ये मेरे को क्या कर रहा है, ये मैं सीधा नेक्स्ट बिट पे जा रहा हूँ। मतलब डिवाइड बाई 2 होता है बेसिकली ये। तो इससे क्या होता है, मेरी जो बिट है ना वो मेरी नेक्स्ट वाली बिट आ जाती है, जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूँ वहां 0 है 1, ठीक है। अब देखना, अब ये तो मेरा क्या हो गया, यहां से मैंने काउंट सेट बिट से ये निकाल लिया मेरे पास कितने सेट बिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ना हर एक सेट बिट क्या जो है प्रीफिक्स सम भी तो निकालना है, मैंने बताया था अभी, है ना, जैसे प्री कंप्यूट करते हैं। तो अभी मेरे को क्या करना है,
तो मैंने ना 69 लाइन में देखना, 69 लाइन में मैंने वो लूप लगाया है जिससे कि ना मेरे को जो वैल्यूज है मेरी जो मतलब अभी उस इंडेक्स तक कितनी मेरी सेट बिट्स बन चुकी हैं वो सारी मेरे को प्रीवियस वाली वैल्यूज को भी ऐड करते जाना। तो मैंने इसमें यही किया है, काउंट ऑफ आई माइनस वन और प्लस आई, जो कि मेरा मतलब ऐड करेंगे तो वो मेरे को आई वाले उसमें इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी, मतलब प्रीवियस और अभी तक की जितनी है वो सारी वैल्यूज मेरी सेट बिट्स की वो उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या कर लिया 69 लाइन से लेके 76 लाइन तक, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रीफिक्स सम निकाल दिया सेट बिट्स का। ठीक है, अब बस मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को प्रीफिक्स सम मिल चुका है मतलब उसका सेट बिट्स का, और मेरे को पूछा भी वही था। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस बाइनरी सर्च लगाना है इसमें कि मेरी जो वैल्यू है ना वो कहाँ तक जा सकती है। मतलब लो मैंने ले लिया 0 इंडेक्स से और मैंने हाई ले लिया n को। ठीक है, और मेरे को बस मिड की वैल्यू चाहिए और मैं मिड की वैल्यू को ना बस कंपेयर करूंगा कि क्या मेरी मिड की वैल्यू जो है वो वहां पे जो k की वैल्यू है उससे बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। ठीक है, तो मैंने ये जो पॉसिबल वाला फंक्शन है, पॉसिबल वाले फंक्शन पे आ जाओ 9th लाइन में, आ गया। है ना। 9th लाइन में देखना के एरे और साइज, ये साइज वही है मेरे को जो मैंने के की वैल्यू वो मतलब जो मेरे को वो देना है उसका सब एरे का जो साइज देना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें भी वही चीज करी है, मतलब जैसे हमें साइज से लेके मैंने एन तक गया हूं। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इफ अगर मेरी जो एरे है वो आई माइनस से, मतलब आई माइनस क्या है मेरा, देखना जो मैंने अभी तुम्हें वो समझाया था ना, मैंने जो विंडो शिफ्ट करने का आइडिया बताया था, जैसे समझ रहे हो मेरी बात, जैसे विंडो शिफ्ट नहीं हाँ करे थे हाँ। हमने कि अगर मेरी जैसे एक विंडो में नहीं मिला तो मैं एक विंडो शिफ्ट करके एक मतलब वो माइनस कर दूंगा और एक तरफ प्लस कर दूंगा। तो इसमें भी मैंने यही किया कि मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैंने साइज से लेके एन तक गया, है ना। साइज से लेके एन तक क्यों गया, क्योंकि मेरी 0 से लेके साइज तक तो वो साइज में एक ही विंडो बनेगी, है ना। और फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को ना हर एक इंडेक्स पे जाके एरे ऑफ आई से और आई माइनस वन तक, मतलब अगर मैं माइनस करूं इसको आई से आई माइनस साइज तक, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं हर एक विंडो को में जाके चेक कर रहा हूं कि मेरी जो वैल्यू है ना वो के से बड़ी है या उसके बराबर है। और एरे क्या है, ये मेरा, ये एरे मेरा वही मतलब काउंट ऑफ सेट बिट्स ही है जो मैंने निकाला था, है ना। ये बात समझ आ गई। तो मैं मतलब आई से लेके और जो मेरी प्रीवियस विंडो है ना, मतलब उसी विंडो में मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ, ये बेसिकली मतलब आई से लेके और शुरुआत वाले इंडेक्स तक, समझ रहे हो, मतलब राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूं मैं, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, मैं उस लेंथ को निकाल सकूं, और अगर वो मेरी लेंथ के या के से बड़ी है तो फिर मैं अपना आंसर ट्रू दे दूंगा, वरना मेरा आंसर फॉल्स होगा। ये बात समझ आई। हाँ आ गया। हाँ, तो इसमें बस यही करना है। और अगर मैंने मान लो जैसे मेरी वैल्यू ट्रू आ गई, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उतने में ही नहीं रुकूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे को जो है उससे भी वो वैसी वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को उससे भी छोटी वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को बस के चाहिए ना। उसने यही तो बोला मेरे को कि मेरे को बस ऐसी वैल्यू बतानी आ गया। है ना, जो कि मेरी मिनिमम से मिनिमम वो बन सके लेंथ, क्योंकि मैक्सिमम में तो मेरी कितने भी बन सकते हैं, है ना। मैक्सिमम में तो मेरा वन, अगर मैं सारे सारे मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं उन सबको ही बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दूं और आंसर सीधा एन दे दूं, तो वो तो मेरा हर किसी की वैल्यू मतलब के से बड़ी हो जाएगी ना सेट बिट्स में। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू, वो मेरे को मिनिमम साइज चाहिए सब एरे का, जिसमें की जो वैल्यू है ना वो मेरी के या के से बड़ी हो एकदम एग्जैक्ट। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं क्या करूंगा, अगर आ मेरे को गया मिल समझ। गई तो मैं हाई की वैल्यू को मिड कर दूंगा, यानी कि मैं अपनी जो साइज है ना मेरा, जो मेरा बाइनरी सर्च का, उसको छोटा कर हाँ। दूंगा, और वरना मैं लो को मतलब इंक्रीज कर दूंगा कि मेरे को एक विंडो में नहीं मिला, अब मैं नेक्स्ट विंडो में जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, और अब जो के है ना, अब देखना एक कंडीशन और होती है इसमें, एक कॉर्नर केस, अगर मान लो मेरी के की वैल्यू 0 है, समझ रहे हो, के की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि अगर उसने मेरे को ये बोल दिया कि मेरे को सब एरे जो है नहीं मिला, वो सॉरी मतलब उसने मेरे को ये बोल दिया कि जो के की वैल्यू है ना वो 0 है, के उसने मतलब मेरे को वही इंडेक्स बोला था, है ना, कि मेरे को जो वो चाहिए था, मतलब काउंट ऑफ सेट बिट्स, है ना, वो मिनिमम कितनी चाहिए, उसने बोला कि इसमें तो चाहिए ही नहीं मेरे को, तो मैं इस केस में आंसर 1 दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ तेजस। है ना। तो बस इतना ही था। और अगर मेरी मान लो मैंने जैसे 121 लाइन में देखो, 121 लाइन में अगर मान लो मेरी जो पॉसिबल के की वैल्यू है ना, मतलब अगर मेरी पॉसिबल, मैं इसमें तो वही चेक कर रहा हूँ जो मैंने बताया था तुम्हें, मतलब मैं पहले चेक कर रहा हूँ और फिर अगर मेरी वो आंसर निकल रही है तो मैं उसे सी आउट कर दे रहा हूँ। बस इतना ही करना है मेरे को, है ना। ये मैं दोनों केस में कर रहा हूँ, ये मैंने एलसीएफ जो लगाए हैं ना, मैं ये वो दोनों केसेस अलग अलग हैंडल कर रहा हूँ कि अगर मेरी लो की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है या फिर मेरी हाई की वैल्यू चेंज हो रही है ना। और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो मैंने एल्स केस में -1 रिटर्न किया है कि मेरी मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसी जिसकी के की वैल्यू बड़ी हो या फिर छोटी हो। ये बात समझ आ गई। तो अभी बता दो अगर इसको में कोई डाउट है तो। क्लियर है तेजस। हाँ, तो